समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि बसपा प्रमुख मायावती से गठबंधन के सवाल को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। बसपा से सपा के गठबंधन पर अखिलेश यादव ने कहा, आने वाले चुनावों में वो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं, वो एक स्पष्ट राजनीति चाहते हैं, एक स्पष्ट रणनीति चाहते हैं। अगर स्पष्ट रणनीति के साथ चुनावों में जाएंगे तो जीत सकते हैं। उन्होंने कहा, मायावती और भाजपा की रणनीति एक दूसरे से मिलती जुलती है। मायावती से आखिरी बार कब बात हुई थी? इस सवाल पर अखिलेश ने कहा, 2019 के चुनाव के बाद मायावती से गठबंधन टूटा था, तभी उनकी आखिरी बार बातचीत हुई थी। अखिलेश ने आगे कहा, आजमगढ़ में मंच पर थे तभी उन्हें ये सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि उस समय चुनाव में समर्थन देने के लिए वो सभी मतदाताओं का धन्यवाद करने गए थे। इस दौरान मंच पर बीएसपी के भी नेता मौजूद थे, मगर कोई भी मंच से नीचे नहीं उतरा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख ने कहा, गठबंधन के सभी नेता तैयार हैं। हमारी मीटिंग के बाद आपने 40 लोगों की मीटिंग बुलाई है। ऐसे दलों को भाजपा ने बुलाया जिनका अस्तित्व तक नहीं है। सपा से गठबंधन वाले दलों के सवाल पर अखिलेश ने कहा, हमारे साथ जितने भी दल हैं वो अपने अपने राज्यों में ताकतवर हैं। किस दल को कितनी सीट दी जाएगी, इस सवाल पर अखिलेश ने कहा, ये मायने नहीं रखता। उनका मकसद केवल भाजपा को हराना है। हम सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चुनाव की तारीख आने पर तय करेंगे। अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव लड़ने को यहाँ तैयार हैं। अखिलेश विधानसभा में मिली जीत के बाद अखिलेश यादव 2024 फिर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके संकेत भी उन्होंने इसी बातचीत के दौरान दिए। अखिलेश यादव से जब लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, चुनाव लड़ना है या नहीं तो पार्टी तय करेगी, लेकिन अगर भाजपा नेता जहां से कह दें वहां से चुनाव लड़ लूंगा। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश चुनाव लड़ने के पूरे मूड में यहां पर नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि हर चुनाव में सपा का वोट बढ़ा है। सपा ने चुनाव आयोग में जितनी भी शिकायतें की, किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा चुनाव में जानबूझकर सपा समर्थकों के वोट काटे गए। मतदाता सूची से क्यों यादव और मुस्लिम वोट काट दिए गए? सन 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले 1000 मतदाताओं के नाम 2022 के विधानसभा चुनाव में काट दिए गए हैं। ऐसे 18,000 से अधिक मतदाताओं की सूची आयोग को दी गई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखा जा रहा है कि जब से 2024 का चुनाव करीब है तो अब उत्तर प्रदेश में भी इसकी हलचल देखी जा रही है और राजनीति देखी जा रही है कि यहाँ पर चरम पे है। और आखिर में ये भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर इंडिया अलायंस में मायावती की भी एंट्री हो सकती है।